नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही गंभीर विषय है और कहीं ना कहीं वो हम सबके साथ जुड़ा हुआ है। बॉलीवुड में, मुंबई में ही क्यों लगातार आपके और हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। जी हाँ, आपके और हमारे बच्चे। आपके और हमारे बच्चे अपने मनों में कई तरह के सपने बुनकर, कई तरह की आशाएं लेकर मुंबई जाते हैं और जब वो आशाएं या सपने पूरे होते नहीं दिखते या पूरे होने में वो अपने आप को नाकाम पाते हैं, तो ऐसी अनेक बातें उनको कहीं ना कहीं आत्महत्या के लिए मजबूर करती हैं या मजबूर कर रही हैं। तो आज मैं उन छोटे छोटे ऐसे विषयों को उठाना चाहूँगा कि ये मुंबई में ही ज़्यादा क्यों हो रहा है, या मुंबई के जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, वो आत्महत्या के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस माध्यम से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मुंबई कोई आराम नगरी नहीं है। जिस तरह से हमारे बच्चे फिल्मों की चकाचौंध देखकर, उसका ग्लैमर देखकर उस ओर खींचे चले जाते हैं और वो भी वही सोचते हैं कि काश मैं वैसा एक्टर बन जाऊं, या काश मैं वैसी एक्ट्रेस बन जाऊं, या मैं इतना नेम हासिल कर लूं, इतना फेम हासिल कर लूं, या इतना पैसा कमा लूं। संभव है पर इतना आसान नहीं है। बहुत ही मुश्किल राह पे चलना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात की मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही हार्ड वर्क है। और मुंबई जैसी नगरी में टिक पाना, शुरू में रह पाना ही आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर खर्चा ही बहुत है, वहाँ पर खर्चे ही बहुत हैं। तो इस विषय में पहला तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे देशवासी हैं वो अपने अपने बच्चों को ये छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करें कि भाई मुंबई जा रहे हो, मुंबई में चीज़ें आप तन मन धन से तैयार हो तो मुंबई जाओ। मुंबई में मेहनत करना चाहते हो तो मेहनत करो। जाते ही आप कोई बहुत बड़े स्टार बन जाओगे, ये संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुंबई के जितने भी हमारे भाई लोग हैं, वहाँ पर एक्टर्स एक्ट्रेस हैं, कहीं ना कहीं उनकी आप देखेंगे उनकी इंडस्ट्री बड़ी अनसर्टेन है। किसी को यदि एक काम मिलता है तो हो सकता है एक काम उसको ऐसा मिल जाए कि उसका महीने का खर्चा निकल जाए, और कई बार अनसर्टेनिटी इतनी होती है कि 4-4 महीने तक उसको कोई काम नहीं मिलता, दूसरा कोई उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलती, कोई उसको टीवी ऐड नहीं मिलती, कोई उसको किसी भी रोल में कोई चांस नहीं मिलता। तो वो ऑडिशन पे दे के भी वो हताश हो जाता है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम भी कहीं ना कहीं हमारे इस फील्ड के बच्चों को उत्साह में कमी लाती है, उनको निराशा में घेरती है, और उस निराशा का कारण वो शायद सुसाइड में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरी बात, मैं फिर इसको फाइनेंस से जोड़ूंगा। दूसरी बात ये है कि हमारे जितने भी बच्चे इस फील्ड में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पास फाइनेंस मैनेजमेंट की भी कमी है। यदि उन्होंने मान लीजिए किसी एक फिल्म में काम करके, या किसी एक नाटक में काम करके, किसी एक सीरियल में काम करके उन्होंने पर डे 20,000, 10,000, 30,000 रुपये कमा भी लिए, उन्होंने महीने में लाख रुपए कमा लिया, 2 लाख कमा लिए, तो वो उन 2 लाख को संभाल नहीं पाते, मैनेज नहीं कर पाते, और उसको वो उल्टे सीधे तरीके से खर्च कर देते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जो लोग वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जो फिल्मों में काम कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह का कोई मैनेजमेंट करना हो तो एक बार मुझसे ज़रूर बात करें। कम से कम फाइनेंस मैनेजमेंट भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि जीवन में वो वहाँ पर अपनी मेहनत कर रहे हैं। मुंबई में यदि पैसा कमा रहे हैं तो पैसे को संभालना भी ज़रूरी है। तीसरी मुख्य बात यह है कि उनको छोटी छोटी बातें उनको कई बार इतना कचोटती हैं, इतना उनको तंग करती हैं, या ज्ञान न होने की वजह से वो कई तरह के नुकसान करते हैं। जैसे कि वो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे आइडिया है, कि बॉम्बे में ये लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स ही नहीं भरते। छोटे कलाकार हैं, बड़े कलाकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स कैसे भरनी है, और वो अज्ञानता में अपना 10%, 20% TDS कटवा जाते हैं और अपना बैलेंस मनी ले लेते हैं।
और जो कटवा लेते हैं वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चला जाता है, और उसको रिकवरी करने के लिए उनको इस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है कि कैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरें, कैसे इनकम टैक्स से वो पैसा रिकवर करें, और वो कोशिश भी नहीं करते और उनको कोई बताता भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं वो फाइनेंस से डिसबैलेंस होते हैं। फाइनेंस से डिसबैलेंस होने की वजह से कहीं ना कहीं वो निराशा में आते हैं, और निराशा में आने से कहीं ना कहीं वो आत्महत्या की ओर अग्रसर होते हैं या आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी उन मुंबई के भाइयों और बहनों से, एक्टर्स जो हैं, जितने हमारे कलाकार हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वो कभी भी आत्महत्या की ना सोचें। बेशक आपकी मेहनत, आपकी कोशिश सराहनीय है। आप एक कहीं से भी, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से उठकर आप सीधा मुंबई आते हैं और अचानक एक नई नगरी में आके अपने आप को जमाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपके मेहनत को कोटि कोटि प्रणाम। परंतु कभी भी यदि आप असफल होते हैं या असफल पाते हैं अपने आप को, तो जीवन में आत्महत्या करना कोई उपाय नहीं है। आप आत्महत्या करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने सुख को प्राप्त करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए। पर आपकी आत्महत्या से ना जाने कितनी ज़िंदगियाँ जीते जी मर जाती हैं। आपकी माताजी, आपके पिताजी, यदि आपकी शादी हो गई है तो आपकी अर्धांगिनी यानी कि आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आप अपने लड़ाई खुद नहीं लड़ पा रहे हैं। अपनी लड़ाई से हार कर यदि आप आत्महत्या करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों को भी जीते जी मार जाते हैं। तो आप ऐसा कभी भी मत सोचें, और फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले 100 बार सोच कर आएँ कि ये कोई फूलों की नगरी नहीं है, ये एक कांटों भरी नगरी है। यहाँ पर आपको कांटों पे लगातार चलना है, लगातार मेहनत करनी है। शायद उन कांटों पे चलते चलते कभी आपके पैरों के नीचे फूल बरसने लग जाएं, आपके ऊपर फूल बरसने लग जाएं, और आप उस दुख को भूलकर उस सुख को महसूस कर सकें। पर कभी भी आत्महत्या की ना सोचें। और फिर भी यदि आपके मन में कभी ऐसा कोई गलत विचार आए तो मेरी एक आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि एक बार मुझसे बात जरूर करें। मेरा नाम दीपक बंसल है, मेरा नंबर है 9312242114। शायद मैं आपको कुछ प्रेरणा दे सकूं और आपको एक नई दिशा में, नई राह में डाल सकूं। जय श्री राम।